तो मैं प्रीति गुप्ता। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की इंग्लिश का लेसन 1, जिसका नाम है लर्निंग टुगेदर, यानी कि साथ साथ सीखना। तो बच्चों ये पोयम हम रीड करते हैं। 6th ग्रेड इज अ स्पेशल प्लेस। 6th ग्रेड यानी कि 6वीं कक्षा। सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस। जब बच्चा 6वीं कक्षा में प्रवेश करता है तो वो क्या कहता है? 6th ग्रेड इज अ स्पेशल प्लेस। 6वीं कक्षा एक विशेष प्लेस स्थान है या जगह है। सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस। सी देखो, बिग स्माइल बड़ी मुस्कान, ऑन माई फेस मेरे चेहरे पर। तो 6ठी कक्षा क्या है? बच्चे के लिए एक विशेष जगह है। कहता है मेरे चेहरे पर बड़ी मुस्कान देखिए। तो 6th क्लास क्या है? Our class is a great team. Our class हमारी कक्षा। is a great team, great महान, टीम है। हमारी कक्षा एक क्या है? महान या बड़ी टीम है। We make our teachers beam. We work hard each busy day, then out to the yard to play. We make हम बनाते हैं या करते हैं। आर टीचर्स अपने शिक्षकों को, बीम खुश, हम अपने शिक्षकों को खुश करते हैं। कैसे खुश करते हैं? वी वर्क हार्ड ईच बिजी डे। कैसे खुश करते हैं? हम कठिन परिश्रम करते हैं प्रत्येक व्यस्त दिन में। बिजी डे व्यस्त दिन में। हम प्रत्येक व्यस्त दिन में कठिन परिश्रम करके क्या करते हैं? अपने शिक्षकों को खुश करते हैं। देन आउट टू द यार्ड टू प्ले। और उसके बाद क्या करते हैं? देन फिर आउट टू द यार्ड। यार्ड का मतलब होता है आंगन। टू प्ले खेलने के लिए, और फिर आंगन में खेलने के लिए जाते हैं। तो मैं दोबारा से समझाती हूँ। आवर क्लास इज अ ग्रेट टीम। वी मेक आवर टीचर्स बीम। वी वर्क हार्ड ईच बिजी डे, देन आउट टू द यार्ड टू प्ले। हमारी कक्षा एक बड़ी टीम है और हम अपने शिक्षकों को खुश करते हैं। वी वर्क हार्ड ईच बिजी डे। प्रत्येक व्यस्त दिन में हम कठिन परिश्रम करते हैं और फिर खेलने के लिए आंगन में जाते हैं। तो बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। मल्टीप्लीकेशन इज फन। 9 times 9 is 81. Learn the math facts 1 through 10. प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणा, एज फन। मैथ में जो हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो वो मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणा क्या है? मजेदार है। 9 times 9 is 81. 9 गुणा 9 यानी कि 9 से 9 को गुणा करने पर क्या होता है? 81 होता है। लर्न द मैथ फैक्ट्स 1 through 10. लर्न सीखो गणित के तथ्य कहाँ तक? 1 से 10 तक गणित के तथ्य सीखो। प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, और बार बार अभ्यास करो। तो क्या है? गुणा करना मजेदार है। 9 गुणा 9 कितने होते हैं? 81 होते हैं। गणित के 1 से 10 तक के तथ्य सीखो और बार बार अभ्यास करो। Play a game, sing a song, lots of fun all year long. Books to read, poems to say, learning new things every day. Play a game, कोई खेल खेलें। Sing a song, कोई गाना गाएं, यानी कि कोई खेल खेलें, गाना गाएं। जब बच्चे स्कूल में होते हैं तो खेलते भी हैं, गाते भी हैं। तो क्या कहता है? कोई खेल खेलें, गाना गाएं। लॉट्स ऑफ फन ऑल ईयर लॉन्ग। पूरे साल खूब मौज मस्ती करते हैं बच्चे। पूरे साल क्या करते हैं? खूब मौज मस्ती करते हैं। बुक्स टू रीड, पोम्स टू से। बुक्स किताबें पढ़ने के लिए, पोयम कहने के लिए यानी कि कविताएं कहने के लिए। लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे, और प्रतिदिन कुछ नया सीखते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं? कोई खेल खेलें, गाना गाएं, पूरे साल खूब मौज मस्ती करें। पढ़ने के लिए किताबें, कहने के लिए कविताएं, और हर दिन नई चीजें सीखना। तो बच्चे स्कूल में क्या करते हैं? हर दिन नई चीजें सीखते हैं। तो बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम
आगे पढ़ेंगे। अब अगला स्टेंजा देखते हैं। रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग 2, so much to learn, much to do, history, geography, science 2, we even learned about the ocean blue. रीडिंग पढ़ना, राइटिंग लिखना, स्पेलिंग बर्तनी, 2 भी, यानी कि पढ़ना, लिखना, बर्तनी भी। so much to learn बहुत कुछ सीखना है, much to do और बहुत कुछ करना है। जब हम क्लास में होते हैं तो हम बहुत कुछ सीखते भी हैं और बहुत कुछ करते भी हैं। हिस्ट्री इतिहास, जियोग्राफी भूगोल, साइंस विज्ञान 2 भी, इतिहास भूगोल विज्ञान भी। वी इवन लर्न अबाउट द ओशन ब्लू, यहाँ तक कि इवन यहाँ तक कि वी लर्न हम सीखते हैं नीले समुद्र के बारे में। यहाँ तक कि हम क्या सीखते हैं, नीले समुद्र के बारे में भी सीखते हैं। तो हम क्लास में क्या क्या सीखते हैं, पढ़ना, लिखना, बर्तनी भी, बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ करना है, हिस्ट्री इतिहास भूगोल विज्ञान भी, यहाँ तक कि हम नीले समुद्र के बारे में भी सीखते हैं। वर्किंग हार्ड टिल द ईयर एंड, वी आर क्लासमेट एंड गुड फ्रेंड्स, we are proud of the progress we have made, we are getting ready for the 7th grade. working hard till the year's end, यानी कि till the year's end पूरा साल खत्म होने तक, ends अंत होने तक, पूरे साल खत्म होने तक या पूरे साल का अंत होने तक हम क्या करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं। वर्किंग हार्ड कड़ी मेहनत करते हैं, किस लिए, पास होने के लिए, अच्छे से पढ़ने के लिए। तो वर्किंग हार्ड टिल द ईयर्स एंड, पूरे साल खत्म होने तक हम कड़ी मेहनत करते हैं। वी आर क्लासमेट्स एंड गुड फ्रेंड्स, हम सहपाठी और अच्छे मित्र हैं। वी आर प्राउड, क्लासमेट्स का मतलब होता है सहपाठी जो साथ में पढ़ता है। तो हम क्या हैं, हम सहपाठी और अच्छे मित्र हैं। वी आर प्राउड ऑफ द प्रोग्रेस वी हैव मेड, हमें प्राउड गर्व है, प्रोग्रेस उन्नति पर या प्रगति पर, वी हैव मेड जो कि हमने की है। यानी कि हम क्या उन्नति करते हैं, हम क्लास में जब आते हैं तो जो भी कुछ नया सीखते हैं वो प्रगति होती है, उस पर हमें गर्व है। वी आर गेटिंग रेडी, हम तैयार हो रहे हैं। फॉर द 7th ग्रेड, किसके लिए, 7वीं कक्षा के लिए। तो हम 6वीं कक्षा में जब मेहनत करते हैं और मेहनत करके जब सीख कर पास होते हैं तो हम किसकी तैयारी कर रहे होते हैं, 7वीं कक्षा में प्रवेश के लिए। तो वी आर गेटिंग रेडी फॉर द 7th ग्रेड, हम 7वीं कक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो देखो दोबारा समझो, वर्किंग हार्ड टिल द ईयर एंड, पूरे साल कठिन परिश्रम करते हैं। वी आर क्लासमेट्स एंड गुड फ्रेंड्स, हम अच्छे मित्र होते हैं, अच्छे सहपाठी होते हैं और हमने जो भी तरक्की की है, उन्नति की है, उस पर हमें गर्व है और हम 7वीं कक्षा के लिए तैयार हो रहे हैं। 6th grade is a special place, see the big smile on my face. 6th grade 6वीं कक्षा क्या है, एक विशेष स्थान है या जगह है। सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस, मेरे चेहरे पर बड़ी मुस्कान देखिए। तो बच्चों आपकी ये पोएम कंप्लीट हो गई। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डू यू मेक योर टीचर्स बीम, हाउ कैसे तुम अपने टीचर्स यानी कि शिक्षकों को खुश करोगे, कैसे करते हो खुश। हाउ डू यू मेक योर टीचर्स बीम, तुम अपने शिक्षकों को कैसे खुश करते हो। तो इसका आंसर है, वाई वर्किंग हार्ड वी मेक आवर टीचर्स बीम। वाई वर्किंग हार्ड यानी कि कठिन परिश्रम करके, वी मेक हम करते हैं, आवर टीचर्स बीम अपने शिक्षकों को खुश। कठिन परिश्रम करके हम अपने शिक्षकों को खुश करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट न्यू थिंग्स डू यू लर्न एवरी डे? व्हाट न्यू थिंग्स, क्या नई चीजें, न्यू थिंग्स नई चीजें, डू यू लर्न तुम सीखते हो, एवरी डे प्रतिदिन, प्रतिदिन तुम क्या नई चीजें सीखते हो? तो इसका आंसर है फ्रॉम एवरी सब्जेक्ट, यानी कि प्रत्येक विषय से। वी लर्न हम सीखते हैं, मैनी न्यू थिंग्स एवरी डे कई नई चीजें, एवरीडे प्रतिदिन। तो प्रत्येक सब्जेक्ट यानी कि विषय से हम नई चीजें प्रतिदिन सीखते हैं। हम स्कूल में जाते हैं, कई सब्जेक्ट पढ़ते हैं और उनसे नई नई चीजें सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द सब्जेक्ट्स यू स्टडी इन योर क्लास। नेम द सब्जेक्ट्स यानी कि उन विषयों के नाम बताने हैं, यू स्टडी जो कि तुम पढ़ते हो, इन योर क्लास अपनी कक्षा में। तो तुम अपनी कक्षा में किन विषयों को पढ़ते हो, उनका नाम बताना है। तो इसका आंसर है वी स्टडी हम पढ़ते हैं, सब्जेक्ट्स विषय, लाइक जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी इन द क्लास। तो हम कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं क्लास में, कक्षा में? हम जैसे विषय जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, विज्ञान, हिस्ट्री यानी कि इतिहास, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल कक्षा में पढ़ते हैं। हम कई सब्जेक्ट कक्षा में पढ़ते हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू यू एंजॉय विद योर फ्रेंड्स इन स्कूल? तुम अपने मित्रों के साथ स्कूल में कैसे मजे करते हो? हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो अपने मित्रों या दोस्तों के साथ मजे करते हैं, तो कैसे मजे करते हैं? तो इसका आंसर है वी स्टडी हम पढ़ते हैं, प्ले खेलते हैं, एंड सिंग अ सॉन्ग और गाना गाते हैं, विद आवर फ्रेंड्स अपने मित्रों के साथ, इन द स्कूल स्कूल में। हम स्कूल में क्या करते हैं? पढ़ते हैं, खेलते हैं, गाना गाते हैं, किसके साथ? अपने मित्रों के साथ। तो बच्चों आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। अब आपका सेकंड नंबर पे क्वेश्चन है, वो है मैच कॉलम ए विद कॉलम बी टू कंप्लीट द लाइंस ऑफ द पोम। यानी कि यहाँ पर दो कॉलम दिए हुए हैं, कॉलम ए और कॉलम बी। जो पोएम की लाइन है वो आपको ए से बी से मैच करनी है। कॉलम ए की लाइनों को किससे मैच करना है? कॉलम बी की लाइनों से, और पोएम की लाइन कंप्लीट करनी है। तो देखो पहली है सी द बिग स्माइल, तो ये किससे मैच होगी? हमारी पोएम कहती है सी द बिग स्माइल ऑन माई फेस, तो ये किससे मैच हो जाएगा? ऑन माई फेस से। सेकेंड है वी वर्क हार्ड, किससे हो जाएगा? ईच बिजी डे। नेक्स्ट है 9 times 9 क्या हो जाएगा? इज 81। बुक्स टू रीड, पोम्स टू से, रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग टू। तो हमने ये पोएम की लाइन को बी पोएम की लाइनों से मैच किया है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया। अब आपका अगला क्वेश्चन है वर्ड पावर। तो वर्ड पावर में आपका क्वेश्चन है मेक अ लिस्ट ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोम। आपको राइमिंग वर्ड्स निकालने हैं पोम से। तो राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? ले वाले, समान ले वाले, उनको हम क्या बोलते हैं? राइमिंग वर्ड्स। तो हमारी पोएम में जो राइमिंग वर्ड्स दिए हुए हैं वो ये है प्लेस, फेस, डे, प्ले, फन, वन, सॉन्ग, लॉन्ग, एंड्स, फ्रेंड्स, मेड, ग्रेट। तो बच्चों आपको राइमिंग वर्ड समझ में आ गए। ये समान ले वाले हैं, देखो बोलने में कैसे ले जैसे लग रहे हैं, एक जैसी ले वाले। प्लेस, फेस, डे, प्ले, फन, वन, सॉन्ग, लॉन्ग, एंड्स, फ्रेंड्स, मेड, ग्रेट। तो बच्चों आपको समझ में आ गया, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।